हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप लोग को स्वागत है। तो शुरू करते हैं। तो पिछले वीक में मैंने वीडियो नहीं बनाया था। मार्केट वही है, मोटा मोटी मैंने बता दिया था। और जिन लोग मेरा यूट्यूब चैनल फॉलो कर रहे हैं, तो यूट्यूब सॉरी कह रहा हूँ, ट्विटर चैनल फॉलो कर रहे हैं, तो उनको तो अप टू डेट मिल रहा है। डे टू डे बेसिस पे कोई भी चेंजेस आता है, पूरी इंटरनेशनल मार्केट, कमोडिटी और हमारी इंडियन मार्केट, और ज़रूरत पड़ता है तो स्टॉक के ऊपर भी कुछ ना कुछ पोस्ट कर लेता हूँ। तो वहाँ पे जाके एक बार देख लीजिए मेरा ट्विटर चैनल में। और मार्केट, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि मार्केट में बहुत अच्छी क्लोजिंग, मतलब बहुत अच्छी मूव आने वाली है। और अभी तक आया है, ठीक है ना, अभी तक आया है। तो बहुत जन का ये था कि मार्केट जो है 23,800 के आसपास यू टर्न करेगा। बहुत जन बहस, मतलब बहस कर रहे थे। वो मतलब जो ट्विटर स्पेस चल रहा है आजकल, उनमें ऊपर बहस कर रहे थे कि मार्केट शुड टच एटलीस्ट 21,200 to 300 लेवल। बट आई एम सेइंग कि ये कोई मैंडेटेड नहीं है कि यहाँ तक ही आएगा। ऐसा कभी भी कहीं कोई डेफिनेशन नहीं लिखा हुआ है। आप जैसे बोलोगे मार्केट ऐसे ही करेगा, ऐसा कोई थ्योरी नहीं है। आपको हमेशा प्रोबेबिलिटी में लेके चलना चाहिए कि मार्केट कितना नीचे गिर सकता है या मार्केट यहाँ से कितना पॉइंट ऊपर बढ़ सकता है। अगर मार्केट सस्ता लग रहा है तो एग्जैक्ट लेवल, एग्जैक्ट बॉटम आउट की जो डेफिनेशन है, कोई नहीं बता सकता, कोई नहीं बोल भी नहीं सकता कि हाँ भाई ठीक है, एक दो बार हो गया ज्ञान के थ्योरी के बेसिस पे, या एलियट थ्योरी के बेसिस पे, या पैटर्न एनालिसिस के बेसिस पे, या फिबोनाची के कैलकुलेशन के बेसिस पे, या मूविंग एवरेज वगैरह, ये सब यूज़ करके, या आरएसआई वगैरह देख के एक दो बार हो जाता है तो हो जाता है एग्जैक्ट लेवल। बट मैं फिर भी कहूँगा कि है हमेशा फुल प्रूफ नहीं है, ठीक है। तो अगर आप यही कहोगे तो 22,000 जिस दिन ये लो लगाया था, उस दिन मैंने कहा था कि 22,100 के आसपास से बॉटम आउट होने जा रहा है बहुत जल्दी। तो हमने क्या देखा कि एक बार 21,964, मतलब 22,000 एक झटके में आया अगले दिन। तो उसके बाद तेजी हुआ। तो आप बहुत लोग ये कह सकते हैं कि हाँ भाई, आप तो बॉटम फिशिंग की बात हमेशा कर रहे हो, आपको ये लेवल पता है। मुझे कोई लेवल नहीं पता होता है। उस टाइम पे, उस पीरियड के दौरान मैंने ये कहा था, मार्केट कैन गो, मतलब 1000 पॉइंट फ्रॉम दिस लेवल, ठीक है। मैक्सिमम मैक्सिमम आई एम टॉकिंग अबाउट द मैक्सिमम, गिरने में 1000 पॉइंट गिर सकता है। 22,100, 22,100, 200 चल रहा था। वहाँ से मैंने ये देखा था कि 21,300 जा सकता है। बट साइमल्टेनियसली वहाँ से मैंने एक चीज़ और ऐड किया था कि अगर मार्केट यहाँ से तेजी होना चालू करता है तो मिनिमम 3 to 4,000 की रैली संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो मुझे बुल में ही बैठना पसंद है, क्योंकि रिस्क रिवार्ड के बेसिस पे बुल के फेवर में आ रहा था। अब बुल के फेवर में आ रहा था तभी मैंने बाइंग करना चालू किया था। अब देखो वहां से मार्केट तेजी है, तो मैंने कभी बॉटम फिशिंग की बात कभी नहीं किया। बात समझ में आया? मैं हमेशा नीचे का एक प्रोबेबिलिटी रेंज रखता हूँ कि मार्केट कहाँ से, प्रोबेबिलिटी मतलब एग्जैक्ट लेवल मुझे नहीं पता होता है, राइट। और वहाँ से हमने देखा कि बहुत अच्छी मूव, हमें 2000 पॉइंट की रैली हमें मिल चुकी है फ्रॉम द लोअर लेवल। 2000, दिस इज नॉट इजी थिंग यार, राइट। तो वहाँ से जैसे हमने ये मंथली कैंडल क्लोज हुआ है, तो हमारी पास मंथली कैंडल क्या निकल के आ रहा है, तो यू कैन से दैट दिस इज द बुलिश एनगल्फिंग कैंडल। एंड जैसे मैंने पहले भी कहा था कि ये जो मंथली कैंडल का जो हाई है, व्हिच इज शोइंग द 23,800 का जो लेवल है, 807 या 810 या 800 आप ले लो, हो सकता है कि ये रेजिस्टेंस का काम कर सकता है आने वाले टाइम। सो एग्जैक्ट फ्रॉम दैट लेवल we got a some kind of selling pressure. I'm saying मतलब फ्री फॉल नॉट, वो सेलिंग नहीं देखा हमने, कंसोलिडेशन काइंड ऑफ सेलिंग प्रेशर उस लेवल पे मिला। एंड एट एंड ऑफ द डे या एंड ऑफ द मंथ वी गॉट ए बुलिश कैंडल। सो यू कैन से दैट दिस इज द बुलिश एनगल्फिंग कैंडल। अगर ये दो कैंडल को मिला दिया जाए तो फिर तो एक ही कैंडल बनता है, व्हिच इज शोइंग सम काइंड ऑफ डोजी। अब ये डोजी का जब आपका शैडो नीचे का जब बड़ा हो, बात समझ में आ रहा, जब डोजी की शैडो नीचे का
बड़ा हो तो दैट मीन्स कि बुल इज मोर पावरफुल देन द बियर एट दिस मोमेंट एट दिस टाइम। क्लियर कट। तो कैंडल के बेसिस पे इज शोइंग बुल, राइट। एंड ये जो लेवल है, if closes above this level in terms of daily chart, then we will see a good upward movement, which is the मतलब जो भी मंथली चार्ट आपको शो कर रहा है। अब ये कैंडल वाइज मंथली चार्ट यही शो कर रहा है। सो चलिए हम लोग चलते हैं वीकली में क्या देखते हैं। हमने ये देखा कि एक अच्छा खासा बुल कैंडल हमें मिला, और वीकली में जो एक डोजी मिला ऊपर से सेलिंग आया एग्जैक्टली 23,800 के आसपास। पॉइंट क्लियर। सो इन टर्म्स ऑफ वीकली वाइज कि ये कहने की कोशिश कर रहा है कि मुश्किल है मार्केट may not go beyond the 23,800 और 23,900 लेवल एट दिस मोमेंट। जो वीकली चार्ट दिखा रहा है, मंथली चार्ट आपको क्या दिखा रहा है, बुलिश दिखा रहा है। वीकली चार्ट क्या दिखा रहा है कि आपको इस टाइम पे आने वाले जो एक हफ्ता है या आने वाले जो 2 वीक्स होगा, एक हफ्ते तो क्योंकि वीकली के बाद तो फिर नेक्स्ट वीक आ जाता है ना, उसके में फिर कैंडल क्या बनता है। फिर ये समझ के चलो कि जो आने वाले जो 5 डेज की जो ट्रेडिंग डे होगी ना, तो उसके लिए 23,800 और 900 का लेवल एक अच्छा सा रेजिस्टेंस का काम करेगा। बात समझ में आया। ये वीकली की कैंडल दिखा रहा है। अब आ जाओ डेली में। अब इसके बाद हमने आते हैं डेली के, तो डेली क्या शो कर रहा है। सो डेली तो जैसे जैसे मैंने पहले भी कहा था, वी आर इन द इम्पल्स वेव मूव। सो इम्पल्स वेव मूव दैट मीन्स दिस इज द 5 वेव मूव। सो टिल नाउ हमारी जो इम्पल्स वेव वो कंप्लीट नहीं हुआ है। पॉइंट क्लियर। सो दैट मीन्स कि अगर कोई भी तेजी आता है, इट शुड कम डाउन और it should touch at least 23,300 लेवल इन टर्म्स ऑफ। ये ऐसा क्यों है, ये जो मैंने लेवल निकाला हूं ये है फिबोनाची वाइज। सो एक बार हमने 23,250 सॉरी 300 या 270 के आसपास देख सकते हैं। फ्रॉम दैट लेवल आई थिंक विल हैव ए गुड अपवर्ड ट्रेंड। सो ये कह सकते हो कि आने वाले जो मंडे ट्यूसडे होगा, और 31 को हमारा तो क्लोजिंग है ही है, छुट्टी है ईद के लिए, तो ट्यूसडे होगी वह 1 तारीख, वेडनेसडे 2 तारीख होगा। तो 2 तारीख के बाद 3 तारीख को जो भी टैरिफ की न्यूज़ आने वाली है 2 तारीख को रात के आएगी। जो भी इम्पैक्ट आएगा ना वो 3 तारीख को आएगा। सो आने वाले जो 1 2 2 दिन की होगी, हो सकता है कि मार्केट में एक काइंड ऑफ प्रेशर रहे, और जो वीकली कैंडल दिखा रहा है और जो डेली कैंडल भी दिखा रहा है, और हो सकता है कि फर्दर एक 200 से 300 पॉइंट की मूव हम नीचे देख सकते हैं मैक्सिमम। आई एम सेइंग मैक्सिमम। तो जो 3 तारीख की मूव होगी ये 2 दिन की हो सकती है। तो मार्केट ये लेके चल रहा है कि टैरिफ 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 टैरिफ। मैंने बहुत बार कहा कि टैरिफ टैरिफ बोल के ऐसा ना हो कि बॉटम फेसिंग हो जाए। बात समझ में आ रहा है। जो नेगेटिव न्यूज़ जब मार्केट में सबसे ज़्यादा चलती है तो उल्टा चलता है मार्केट में। और 2 तारीख तक अगर हम नीचे रहे तो आई होप कि ऐसा कुछ न्यूज़ आएगा या ऐसा कुछ टैरिफ में कुछ करेक्शन होगी, कि जो यूएस मार्केट लग रहा था कि अगर मैं ट्रम्प को लग रहा था कि ऐसा ऐसा टैरिफ के मैं बोलूँगा तो हमारी इकोनॉमी स्ट्रांग हो जाएगी, तो ऐसा नहीं है। जब बाजू वाले का इकोनॉमी कॉम्प्लिकेट कर रहे हो तो खुद की इकोनॉमी भी कॉम्प्लिकेटेड होगा। उस बेसिस पे भी आपकी भी जो इकोनॉमी की इतनी हायर वैल्यूएशन पे बैठा हुआ है, और आपकी अर्निंग भी इतना ठीक ठाक नहीं है, और जो सबसे बड़ी बात है कि जो आपका जीडीपी टू मार्केट क्या वो इतनी हायर है, तो डेप्थ इतनी हाई है, तो नो डाउट कि आप अपने आप को भी संभाल नहीं सकते हो। सिंपल सी चीज़ है। सो इन दैट सेंस थोड़ा सा अपने लोगों के लिए तो इसी बेसिस पे तो जीते हैं। तो हो सकता है कि उनकी जो पॉलिसी होगी वो थोड़ा सा इजी होगा, सो दैट बहुत बड़ी इम्पैक्ट ना आए पूरी वर्ल्ड मार्केट में। तो उस बेसिस पे भी 3 तारीख को हमें अच्छी मूव अपवर्ड ट्रेंड मिलने की उम्मीद है। तो मैं ये पॉजिटिव लेके चल रहा हूँ कि 2 तारीख को उतना भी बड़ा नेगेटिव न्यूज नहीं आने वाला है जो
हो सकता है, क्योंकि ये चीज़ कहाँ से आया, ये चीज़ आया मुझे टेक्निकल एनालिसिस या चार्ट मुझे बात कर रहा है। तो आई एम नॉट फ्री फॉल काइंड ऑफ सिनेरियो, मतलब आई एम नॉट लुकिंग ए फ्री फॉल काइंड ऑफ सिनेरियो कि मुझे यहाँ से कोई बड़ी वाली पैटर्न गिरावट की नज़र नहीं आ रहा है। तो ये चीज़ मैंने काफ़ी बार कह दिया हूँ। और वो भी न्यूज़ जो 2 तारीख को होगी ना, टैरिफ की जो बात होगी, वो भी इतना पॉजिटिव नहीं है कि मार्केट यहाँ से एक बहुत बड़ी रैली में बैठ जाए। बात समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? उतना बड़ा पॉजिटिव नहीं है कि उतना बड़ा नेगेटिव नहीं है। तो इससे पहले इससे इससे क्या होगा कि मार्केट को अपनी जो रैली है वो हो सकता है एक बार कंप्लीट करे ऊपर का, और उसके बाद एक करेक्टिव फेज में हम जाएं। सो दैट मीन्स क्या हो सकता है कि हायर प्रोबेबिलिटी चांसेस क्या है कि यहाँ से हमें एक फॉल मिले और स्लो एंड स्टेडी इसमें जो कंसोलिडेशन होगा, सो वी कैन गो अपवर्ड। यहाँ तक हम आ सकते हैं 24,200 और 300 लेवल, चांसेस बहुत है। सो फ्रॉम दैट लेवल, मतलब ये इस लेवल से हमें एक करेक्टिव फेज एटलीस्ट फॉर 1 मंथ। सो बहुत लोग हमारी इंडियन मार्केट में ये लेके चल रहे हैं कि जो अप्रैल का मंथ आ रहा है, आपका अर्निंग्स बहुत अच्छा होने वाला है कंपेयर टू प्रीवियस क्वार्टर रिजल्ट, और ये से उससे तो इसमें एक्सपेक्टेशन बढ़ गया है, और लोगों ने उस बेसिस पे, मुझे लगता है उस बेसिस में हमें बहुत अच्छी तेजी मिला है। तो बट अर्निंग ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई बात नहीं, अर्निंग ठीक ठाक आएगा, बट मार्केट को भी ऊपर अगर लेके जाना है 30,000 या 27,000 या इवन 26,000, तो एक तो करेक्टिव फेस चाहिए। तो आने वाले जो अप्रैल की मंथ होगी ना, मुझे नहीं लगता कि निफ्टी की बहुत ज़्यादा परफॉर्म करेगा, मतलब इतनी अच्छी रिजल्ट होने के बावजूद भी हमें एक काइंड ऑफ अच्छी फॉल में मिल सकता है। इसका एक ही रीज़न है, इसका कोई दूसरा कारण नहीं है। इसका कारण यही है कि अगर आप चीज़ों को देखोगे यूएस मार्केट, सो यूएस मार्केट हम लोग, तो मुझे लगता है कि हम ऑलरेडी बॉटम बेसिंग कर चुके हैं, बट जब यूएस मार्केट की बारी आती है तो यूएस मार्केट के लिए अभी भी नीचे का ट्रेंड जो है वो खुला हुआ है। दैट मीन्स कि यहाँ पे प्रेशर नीचे का है, अभी भी है। ऐसा नहीं है कि ये ख़त्म हो गया, ये लो जाएगा, फिर हो सकता है कि आने वाले टाइम पे ये एक बार नीचे जाए फिर ऊपर आए, ये बड़ी कंसोलिडेशन पे जा सकता है। तो ये जो कंसोलिडेशन होने वाला है, या एक बियरिश ट्रेंड मिल सकता है, मतलब ये ऐसे जाए फिर ये आए फिर ये आए, ऐसे बियरिश जो ट्रेंड में आपको मिलेगा, तो हो सकता है कि ये टिल अप्रैल तक मिले। उसके बाद इसमें जब तेजी आएगी, पूरी इम्पैक्ट पूरी वर्ल्ड मार्केट में आएगा। तो इस वजह से हो सकता है कि हमारी मार्केट में एक काइंड ऑफ सेलिंग आ सकता है from the higher level. I'm not saying from the current level. Okay, clear? I'm very positive for that. It should touch at least 24,200 or 300, where we'll see a good selling pressure. ओके, गुड सेलिंग प्रेशर डज नॉट मीन कि पिछले लो को ब्रेक करें। गुड सेलिंग प्रेशर मीन्स दैट वी कैन सी दैट 1000 पॉइंट फॉल फ्रॉम द हायर लेवल, दैट मीन्स 24,200 300 लेवल विल सी ए 1000 फॉल। सो वो आ रहा है कितना, 23,000 के मोटा मोटी आ रही है, ठीक है। तो 1000 फॉल इज अ वेरी गुड फॉल, और यू कैन से दैट वेरी गुड करेक्टिव फेस। हो सकता है कि उसके बाद हमने एक अच्छी रैली की संभावना बन सकता है, राइट। सो इन दैट time we'll see a kind of selling pressure in all over the world, and as the US market saying or US chart is saying, so let's see और क्या हो सकता है। सो फ्री फॉल काइंड ऑफ नॉट, मतलब फ्री फॉल सिनारियो भी यूएस मार्केट में बिल्कुल नहीं है। सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि थोड़ा सा सावधान रहिए। अगर इफ़ यू आर लुकिंग फॉर द aggressive seller or a shorter kind of position want to make, so please don't do that at this moment, because you are a trader, so you cannot hold this position at, or you cannot roll over this position month to month basis. So you have to wait for the proper level. On that level you can do short. So I was expecting before that, I was very sure that मतलब US market should fall from the higher level, but I did not expect that कि यहाँ से मुझे fall मिलेगा। So I was expecting कि यहाँ से एटलीस्ट यहाँ तक आ जाए और वहाँ से fall मिले, तो प्राइस इज सुप्रीम। सो यहाँ पे मैं बिल्कुल बुलिश नहीं था यूएस मार्केट में। सो ठीक है,
अगर नीचे आता है तो देन विल सी ए गुड पुल बैक, देन ये कंसोलिडेशन, देन हो सकता है कि इस टाइप की मूव मिले, उसके बाद हमें तेजी की संभावना बन जाता है। ठीक है ना, तब तक के लिए यू हैव टू वेट एंड वॉच, राइट। सो ये था यूएस मार्केट की कहानी, और नस्दक की कहानी भी सेम एंड सेम थिंग। तो पॉइंट इज दैट कि नस्दक यहाँ तक आ सकता है। सो यहाँ पे अगर नस्दक की बात आप करोगे तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो अगर यहाँ से, तो अगर यहाँ आता है तो 17% की करेक्शन हो सकता है। ठीक है, तो वहाँ से हो सकता है कि मार्केट में एक अच्छी रैली हमें देखने के लिए मिले। इवन नस्डैक में वो है 11% टू 15% की काइंड ऑफ रैली आराम से बढ़िया लेवल पे देखने के लिए मिले। तो हो सकता है कि इसका जो इम्पैक्ट आएगा निफ्टी आईटी में। तो बिफोर आई वाज सेइंग कि निफ्टी आईटी में बॉटम बन गया, बट वो चीज़ मैंने पोस्टपोन कर लिया कि नहीं यार बॉटम नहीं बना। सो थोड़ा बहुत और पेन बाकी है ड्यू टू द नास्डैक में जो फॉल होने वाला है। सो सेम काइंड ऑफ थिंग विल सी इन आवर निफ्टी आईटी इंडेक्स, एंड मैं टच और 34,000 और 32,000 लेवल। सो लेट्स सी किस लेवल से हम लोग बाउंस बैक करते हैं। अगर 34,000 32,000 के आसपास भी आईटी वगैरह हम लोग मिलता है 34,000, सो वी कैन सी कि यहाँ से भी हमने एक 15 से लेके 20% की रैली आराम से मिल सकता है। किस में मिल सकता है? आईटी में मिल सकता है। तो जैसे जैसे वहाँ पे बॉटम आउट की फेसिंग, मतलब बॉटम फेसिंग की बात होगी, तो उसी टाइम पे फिर पता लगेगा कि हम लोग कहाँ। तो मैक्सिमम मतलब ये नहीं कह रहा हूँ यहाँ से मल्टी बैगर होगा, मतलब यहाँ 15-20% की रैली आपको नीचे से भाव में, नॉट एट द करंट मार्केट प्राइस के लेवल से मिलेगा। पॉइंट क्लियर इन टर्म्स ऑफ आईटी। और रहा मेटल की बात करें, जैसे कॉपर की रैली एकदम बढ़िया हो चुका है, एंड कॉपर इज नाउ शोइंग ए टॉप आउट काइंड ऑफ कंफर्मेशन, एंड इन दैट सेंस मेटल शुड फॉल। नो 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 नो, व्हाई? बिकॉज जो कॉपर की रैली हुआ है मेटल पार्टिसिपेट नहीं किया था। सो आई थिंक जो ये मेटल की जो चार्ट कह रहा है कि ठीक है निफ्टी गिरेगा तो हम भी गिरेंगे, सो उतना नहीं गिरेंगे जो कॉपर कह रहा है। तो उसके उसी ये पूरी निफ्टी के बेसिस पे चलने वाला है। बट नो डाउट कि अगर इफ यू आर वेरी बुलिश ऑन द मेटल सेक्टर, सो यू हैव टू वेट फॉर some kind of correction or some kind of dip on that deep level, so you can do मतलब you can buy your position, you can make your position, right? तो ये चीज़ आप आराम से कर सकते हो। एंड फार्मा भी वही चीज़ कहने की कोशिश कर रहा है, एंड आई एम वेरी वेरी बुलिश इन द निफ्टी पीएसयू इंडेक्स। एंड ठीक है, तो ये था पूरी मार्केट के ऊपर कहानी, और हमने पूरी मार्केट के ऊपर देखो फिट्स इज रेडी फॉर अनदर अपवर्ड ट्रेंड। क्या जो भी कह रहा है ये भी एक बार जा सकता है, डैक्स ये भी ऊपर जाने की तैयारी हो रही है, अमर्जिंग मार्केट। ठीक है, यहाँ पे कोई डर है ही नहीं, और निक्की जो है वो नीचे की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। तो बिटकॉइन जो है, मैंने पहले भी कहा था कि बिटकॉइन में नीचे आ सकता है। यहाँ पे मैंने एक शॉर्ट की पोजीशन दिया था, फिर एकदम से मैंने अपनी पोजीशन को रिवर्स कर लिया, मतलब पोजीशन मतलब स्टॉप लॉस ट्रिगर करके फिर वेट किया एग्जैक्टली या इस लेवल पे भी मैंने शॉर्ट की पोजीशन ट्विटर चैनल में दिया उसको। इस बार जो है बिटकॉइन सुट्टा चाटे 77,000 से लेके 75,000 का लेवल इस बार तो मिल जाएगा। सो यहाँ पे 75,000 72-75,000 लेवल से आप बिटकॉइन पे इन्वेस्ट कर सकते हो। तो ये था बिटकॉइन के ऊपर मैंने ये लास्ट फॉल हो सकता है, तो वहाँ से एक अच्छी रैली हमें संभावना है कि मिलने की। और ये रहा डॉलर। डॉलर इज नो डाउट कि डॉलर में सेलिंग कंटिन्यू हो रही है, और डॉलर की गिरावट मेटल सेक्टर की पॉजिटिव हो सकता है कि, बट डॉलर की गिरावट से मेटल इतनी अच्छी रैली हो चुकी है, तो मेटल में बड़ी वाली फॉल नहीं आएगा, बट मेटल में बड़ी वाली तेजी भी नहीं आएगी। सो गोल्ड इज मूविंग टुवर्ड्स द 3100 लेवल। सो जैसे मैंने पहले भी कहा था कि एक बार झटका आ सकता है, बट आई एम नॉट वेरी कंफर्टेबल फ्रॉम द 3050 लेवल और 31 लेवल। सो एनी टाइम एनी मोमेंट हो सकती है गोल्ड रिवर्स करे, डाउनवर्ड फिर प्रेशर ले। तो एट दिस मोमेंट की इक्विटी मार्केट से पैसा निकल के गोल्ड पे जा रहा है, दैट इज द क्लियरली सेइंग, अगर आपकी इसके रेशियो एनालिसिस करोगे। बट
पॉइंट ऐसा आएगा जब आपकी इक्विटी सस्ता हो रहा है एंड ऑल वर्ल्ड मार्केट शोइंग वेरी वैल्यूएशन, गुड वैल्यूएशन एंड डाटा बढ़िया है, सो गोल्ड में पैसा निकल के एक बार इक्विटी आ सकता है डिस्पाइट गॉट ए सेलिंग प्रेशर इन द डॉलर, यूएस डॉलर। सो वहाँ ये चीज़ संभावना बहुत ज़्यादा बन जाता है। और यू हैव मतलब यहाँ पे अगर आप गोल्ड में इन्वेस्ट करके अगर ये कहो कि मैंने 20% की रिटर्न कमानी है, तो आई थिंक ये नहीं हो सकता। ठीक है, गोल्ड इज नॉट लाइक ए स्टॉक्स मल्टीबैगर, रिटर्न आपको नहीं देगा। सो यू हैव टू वेट द प्रॉपर लेवल टू इन्वेस्ट एंड इफ यू वांट टू मेक हैंडसम रिटर्न फ्रॉम दिस मार्केट, सो यू हैव टू वेट, सिंपल। ओके, जब तक नीचे के लेवल से बाई नहीं करोगे तब तक ऊपर का प्रॉफिट नहीं बनेगा। एंड since 2 years or 1 year, we got a good teji, matlab good of trend in this gold market. And so this is the time to pause your investment or to stop your investment in this gold fund or gold base or dollar। तो ये चीज़ अगर यहाँ से अगर आप चीज़ों को देखोगे, सो वी गॉट ए 70% की रैली हो चुकी है, राइट। सो वो चीज़ देखना है। देखो यहाँ से ना 2020 से लेके 2023 कोई भी रिटर्न नहीं बना, ठीक है ना, उसके बाद रिटर्न बना। तो यही चीज़ कहना था मुझे कि प्रॉपर लेवल का इंतजार करो एंड उस वहाँ से इन्वेस्ट करोगे तो यू विल मेक मनी। ओके, क्लियर। सो जैसे मैंने एल्युमिनियम की बात, सॉरी, जैसे मैंने कॉपर की बात की थी कि यहाँ से कॉपर में एक बहुत बड़ी फॉल हो सकता है। एंड लुक दिस वेरी वेरी शूटिंग स्टार काइंड ऑफ कैंडल। सो ये एक चीज़ कह रहा है अगर कॉपर इसके नीचे जाने की कोशिश कर रहा है इन टर्म्स ऑफ वीकली 5.06, देन विल सी ए गुड सेलिंग प्रेशर। एंड जैसे जैसे मंथली कैंडल क्लोज हो चुकी है, तो मंथली के बेसिस पे नो डाउट कि इट क्लोज्ड अबव द 4.75 लेवल। सो नो डाउट कि ये लेवल जो है ना विल एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन। सो वी कैन सी दैट, चलो इसको भी मार्क कर देते हैं एंड इट विल वर्क इन नियर फ्यूचर। तो ये दिस इज शोइंग स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन एट दिस मोमेंट इन टर्म्स ऑफ मंथली कैंडल। एंड डेली कैंडल की बात करें, सो दिस इज द क्लियरली सेइंग कि ये इवनिंग स्टार कैंडल है। दिस इज द क्लियर सेइंग दिस इज evening star candle. So below 5.06 or 5.05 will have a good selling pressure towards the 4.75 level. Point clear? और 4.80 level। तो यहाँ तक पूरी रास्ता फ्री है, खुला है। लेट्स सी क्या हो सकता है। सो आई एम नॉट वेरी बुलिश ऑन कॉपर और एल्युमिनियम और जिंक, राइट। एंड ये रहा आपका क्रूड ऑयल। सो क्रूड ऑयल की मोटा मोटी कहानी समझ में नहीं आ रहा है अभी के लिए, बट यहाँ पे तो बुल तो है ही नहीं, नो डाउट कि बुल है, बुल तो बिल्कुल की बात नहीं हो रही है। और क्रूड ऑयल की वेट एंड वॉच थ्योरी है अभी के लिए। देखते हैं क्या कैसे बनता है, तो उस बेसिस पे फिर दोबारा हम लोग एनालिसिस करेंगे, राइट। तो हो सकता है कि एक देखो एक बार ना झटका आना चाहिए, बाकी देखते हैं इस टाइप की फॉल में कैसे क्या होता है। एक बार झटका आना चाहिए नीचे की तरफ। एंड पॉइंट इज दैट कि जब आपकी यूएसडी आईएनआर, मैंने बहुत बार कहा था कि यूएसडी आईएनआर विल नॉट सस्टेन एट दिस लेवल, इट इज 750 लेवल एंड शुड फॉल। जाके एक बार मेरा ट्विटर चैनल देख लो एंड वी गॉट ए शार्प फॉल from the 87 level to 85। so ये चीज़ तो मैक्सिमम वी कैन सी 84 to 50 लेवल, राइट। तो यहाँ पे यूएसडी आईएनआर भी स्ट्रॉन्ग है, क्रूड ऑयल नीचे गिर रहा है, बाहर की मार्केट में थोड़ा सा वैल्यूशन है, सेलिंग हो रही है, छोटी छोटी सेलिंग हो रही है, बॉडी क्रैश नहीं है। तो उस बेसिस पर हमारी मार्केट इतना अच्छी गिरावट दे चुका है, सस्ता हो चुका है। तो ये बहुत बड़ी चांसेस है कि हमारी मार्केट आने वाले टाइम पे एफ आई लूटेंगे, एफ आई बाई करेंगे। एंड वन मोर थिंग दैट एफ आई आई एम टॉकिंग अबाउट, तो एफ आई ये ग्राफ मैंने काफ़ी बार बताया था कि ये जो एफ आई का डेरिवेटिव डाटा होती है, इंडेक्स का लॉन्ग पोजीशन होता है, ये काफ़ी ओवरसोल्ड थे। बहुत बार मैंने आप सबको ये कोई रातों रात चेंज नहीं होता। यू हैव टू वेट फॉर प्रॉपर मतलब टाइम पीरियड कि हाँ भाई 1 महीने के बाद देखो। वहाँ से हमने बहुत अच्छी जाके एक बार अगर जिन लोग इंडेक्स फ्यूचर देखते हैं कैसे कैसे पोजीशन उनकी जो
माइनस की पोजीशन था, मतलब शॉर्ट की पोजीशन था, वो स्क्वायर अप किए, जिस वजह से एक हेल्दी तेजी हमें देखने के लिए मिला है, राइट। और कैश में भी बहुत अच्छी अच्छी बाइंग हो रही है कैफाई की तरफ से, तो ये भी एक पॉजिटिव सिग्नल है मार्केट के लिए, ठीक है ना। चलिए, और ठीक है, और बस अपने निफ्टी के ऊपर मैंने सब कुछ बता चुका हूँ, और कुछ बताने की बात है ही नहीं। और रहा बैंक निफ्टी के ऊपर, यहाँ पे जब मार्केट चल रहा था इस पॉइंट पे, तो मैं एक बोल्ड कॉल दिया था कि मार्केट मतलब बैंक निफ्टी इज गोइंग टू बॉटम आउट बिकॉज यू गॉट ए you got a double bottom kind of confirmation, ठीक है, and you can say that this is the W pattern. Excuse me. So in that basis, oh sorry, इसके बेसिस इसके बेसिस पे हमने एक अच्छी मूव हमने बैंक निफ्टी में मिल चुका है। बट पॉइंट ये कि ये चीज़ मैंने पहले भी कहा था कि जो हमें जो तेजी देखने के लिए मिल रहा है वो है निफ्टी फाइनेंस, दैट मीन जो पब्लिक सेक्टर बैंक है, राइट। सो दिस इज द टाइम फॉर काइंड ऑफ कंसोलिडेशन। जैसे निफ्टी में मैंने कहा एक तेजी मिलेगी, तो हो सकता है कि आपको आने वाले टाइम पे बैंक निफ्टी में उस बेसिस पे तेजी ना मिले। सो दिस इज द टाइम फॉर पॉज। पॉज मतलब कि मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करेगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर नीचे आएगा। सो दिस प्रोसीजर, दिस प्रोसेस जो है वो हो सकता है कि आने वाले 15 से 20 दिन की ट्रेडिंग सेशन अप्रैल 15-20 तक हमें इस वाले इस जैसे फॉल इस जैसे कंसोलिडेशन काइंड ऑफ पैटर्न पे हमें मिल सकता है बैंक निफ्टी में, राइट। ठीक है, एंड ये था बैंक निफ्टी के ऊपर मैंने बता दिया था। रिलायंस के बारे में एक बार बता देता हूँ कि जब जब रिलायंस को मैंने कहा था कि यहाँ पे बॉटम आउट, तो बहुत लोग ट्रोल किए थे मेरे को कि नहीं यार, रिलायंस इज गोइंग टू मेक न्यू लो एंड एटलीस्ट 1000 लेवल आना चाहिए। बट देखो भाई, यहाँ से हमने कैसे बढ़िया रैली हमने नीचे किससे लेवल से कर चुके हैं 12%। एंड सेम थिंग रिलायंस एक बार 1330 तक आना चाहिए, उसके बाद थोड़ी करेक्टिव फेज होनी चाहिए। जैसे यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो इस टाइप की करेक्टिव फेज होनी चाहिए, देन उसके बाद हो सकता है कि ऊपर की रैली करे, ठीक है ना। तो ये था मोटा मोटी पूरी मार्केट के ऊपर कहानी, पूरी मार्केट के ऊपर मैंने बता दिया। एंड कोटक बैंक देख लो यार, कोटक बैंक में क्या रैली आ चुकी है, इसके बारे में तो यहीं पे अपडेट दिया था 2000 के आसपास, वहाँ से भी 10% के आसपास हमने रैली देख ली है, और ऊपर जाना है। ऐसा नहीं है कि ये वहीं पे रुक जाएगा, जैसे बैंक निफ्टी में थोड़ी सी कंसोलिडेशन बाकी है, मतलब 15-20 दिन के लिए। तो हो सकता है कि कोटक बैंक 22 या 2300 के आसपास आके जाके रुक जाए, और ये जिसकी जैसे मैंने मार्क करके रखा हूँ 20 इसके आसपास रुक रुक जाए और काइंड ऑफ कंसोलिडेशन करे। उसके बाद हो सकता है कि कोटक बैंक में एक तो इस बेसिस पे भी ये देखो फिबोनाची कैलकुलेशन है, फिबोनाची कैलकुलेशन के बेसिस पे तो मोटा मोटी मुझे यही दिखता है कि अभी रुकने का जो टाइम है या रुकने की जो है 2320 के आसपास रुक सकता है। तो हो सकता है वहाँ से हमें एक अच्छी फॉल मिले। फॉल इन द दैट सेंस कि ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी वाली फॉल मिल जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मतलब एक प्रॉफिट बुकिंग काइंड ऑफ सिनेरियो हमें मिल सकता है, तो ये चीज़ आप कह सकते हो। तो जैसे यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, अगर यही कोटक बैंक यहाँ से काइंड ऑफ प्रॉफिट बुकिंग सिनेरियो आने की चेष्टा है, तो 10 से 12% की मतलब दोबारा 2000 लेवल पे भी आ सकता है। बात क्लियर है। और ये जो चीज़ है देखो, ऑल टाइम हाई कहाँ का है 2250, तो इसके ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा हाई हो जाएगा कि ऑल टाइम हाई ही क्रॉस करा, जबकि बैंक निफ्टी नहीं करा, निफ्टी नहीं करा। ये निफ्टी का एक पार्ट है, और निफ्टी जैसे थोड़ा बहुत पॉजिटिव होगा तो इसमें भी बहुत सारी रेटिंग आना चालू हो जाएगी, और उस बेसिस पे भी हमें 2300 के अबव देखने के लिए मिलेगा। फिर दोबारा ये नीचे की तरफ आना चाहिए, कंसोलिडेशन करना चाहिए, उसके बाद हो सकती है एक अच्छी रैली मिल सकता है। तो मोटा मोटी वही है कोटक बैंक में कि आपको रैली ही रैली होगी, राइट।
और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि 2300 या 2320 के आसपास में जाके शॉर्ट की पोजीशन बना लूँ, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये बड़े टाइम फ्रेम से निकला है। तो आपको अगर ट्रेडिंग करनी है तो मैं यही कह सकता हूँ, दिस इज़ नॉट द राइट टाइम टू बाय द स्टॉक एट दिस लेवल, मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट द, अगर 2200 के अबव जा रहा है या 2250 के जा रहा है, सो you have to wait because that market is not in very big bull trend. So अगर मार्केट में और बैंक निफ्टी में काइंड ऑफ करेक्टिव फेस चालू होता है, then you will get a opportunity, sorry, opportunity to make a position in the Kotak Bank at lower level, maybe in the 2150 or 2100 level. So let's see क्या हो सकता है, right? And इसमें मेरे भी पोजीशन है, ठीक है, मैं डिस्क्लोजर दे देता हूँ, बट जनरली विल नॉट, मतलब हम लोग सेबी की गाइडलाइंस के बेसिस पे हम लोग बात नहीं करते। बाकी लेट्स सी, और क्या बोलें, बाकी ठीक है, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा, पसंद आया नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और वैसे ऐसे वीडियो लेते रहा लेके आता रहूँगा, ठीक है ना। थैंक यू सो मच।